नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स स्पार्क चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी या स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान संशोधन अधिनियम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1951 से 1961 तक के सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला संविधान संशोधन शुरू होता है 1951 से। पहला संविधान संशोधन अधिनियम। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 इन सभी अनुच्छेदों में संशोधन किए जाते हैं। साथ में दो नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, 31 का क और 31 का ख, और 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया साथ में। इस संशोधन द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला है अनुच्छेद का क। अनुच्छेद का क को जोड़कर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान की तथा अनुच्छेद ख को जोड़ के यह प्रावधान किया गया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियम की वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा अनुच्छेद 19 का 2, इसमें संशोधन करके लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध तथा अपराध के उद्दीपन के आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई। अनुच्छेद 15 का 4 जोड़कर सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के संबंध में विशेष कानून निर्माण हेतु राज्य को अधिकार दिया गया। हमारा दूसरा संविधान संशोधन 1952 को होता है। इस संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 1991 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिससे संसद की संरचना में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया गया। अनुच्छेद 81 के 1 का ख में संशोधन करके 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा की अधिकतम संख्या निश्चित की गई। तीसरा संविधान संशोधन 1954। तीसरे संविधान संशोधन ने संघ सरकार को सामर्थ्य सूची में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे आर्थिक प्रबंधन में सुधार हुआ। इस अधिनियम के द्वारा 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची की प्रविष्टि 33 में विस्तार किया गया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर संघ सरकार आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण के संबंध में कानून बना सके। चौथा संशोधन 1955। चौथा संशोधन अधिनियम 1955। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31, 31 का क तथा 305 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई, यदि राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कानून द्वारा किसी व्यक्तिगत संपत्ति की अर्जन के लिए प्रतिकर निर्धारण का अधिकार प्राधिकारी को प्रदान कर दे तो प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पांचवा संविधान संशोधन 1955। इस अधिनियम में संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में राज्य विधानसभा को अपनी राय प्रकट करने का जो अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है, उसके बारे में राय प्रकट करने का समय राष्ट्रपति द्वारा निश्चित कर दिया जाए। यदि राष्ट्रपति द्वारा 20 समय सीमा के अंतर्गत राज्य विधान
सभा अपनी राय ना दे तो संसद उस संबंध में कानून बना सकती है। छठा संशोधन 1956। इस संविधान संशोधन के तहत सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची में संशोधन करके एक नई प्रविष्टि 92 क को जोड़ा गया। इसके द्वारा केंद्र को अंतर्राज्यिक क्रय तथा विक्रय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में वकालत करने की अनुज्ञा दी गई। सातवां संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा भारत के राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को संचालित करता है, जिससे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हुआ। फजल अली आयोग के सुझाव के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसने विभिन्न भाषाएं और संस्कृति समुदाय के आधार पर सीमाओं का निर्धारण किया गया। आठवां संशोधन 1960। इस संशोधन के तहत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण की अवधि को 1970 तक बढ़ा दिया गया, जिससे उनके विकास प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला। आठवां संविधान संशोधन 1960। इस संशोधन के तहत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण की अवधि को 1970 तक बढ़ा दिया गया, जिससे उनके विकास प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण की अवधि को भी बढ़ाया गया, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके, वे समाज में अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। नौवां संविधान संशोधन 1960। इस संशोधन के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तांतरण समझौते को लागू करने की अनुमति दी गई, जिससे सीमा विवाद सुलझाने में मदद मिली। इस संशोधन सरकार को भूमि हस्तांतरण से संबंधित विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है, जिससे न्यायालयों में भूमि विवादों के समाधान में सुविधा होती है। दसवां संविधान संशोधन 1961। दादरा नगर हवेली को भारत के संघ में शामिल करने के लिए भूभाग हस्तांतरण समझौता को लागू किया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इस संशोधन ने दादरा नगर हवेली के नागरिकों के लिए नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को मजबूती प्रदान की, जिससे विकास और समावेशी शासन की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के 11 से लेकर 20 तक के सभी संशोधन हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम 1 से 10 तक की पढ़ेंगे और साथ साथ में इसको भी याद करते रहेंगे।